नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिरसा विधानसभा की एक महत्वपूर्ण खबर की। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीर चावला ने अपने समर्थकों के साथ गोकुल सेतिया को समर्थन देकर सिरसा चुनाव में नई ताकत भर दी है। आइए जानते हैं कि इस समर्थन का असर कितना बड़ा हो सकता है। सिरसा में शनिवार को आयोजित पर्ल रिसोर्ट की बैठक ने राजनीति के एक नए मोड़ की शुरुआत की। अमीर चावला, जो एक प्रमुख कांग्रेसी नेता और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, ने गोकुल सेतिया को अपने पूरे समर्थकों के साथ समर्थन दिया। उन्होंने इस मौके पर गोकुल सेतिया की तारीफ करते हुए कहा कि वह सिरसा के विकास में अहम कड़ी साबित होंगे। अमीर चावला ने साफ कहा कि कांग्रेस का हाईकमान सिर माथे पर है और उनकी पार्टी सिरसा की सभी 5 सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। इसके साथ ही प्रदेश में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चावला ने यह भी बताया कि गोकुल सेतिया युवा, पढ़े लिखे और सूझवान नेता है, जिनके नेतृत्व में सिरसा की तस्वीर बदल सकती है। वहीं गोकुल सेतिया ने भी अमीर चावला की सराहना की। उन्होंने कहा कि चावला एक समाज सेवी के तौर पर प्रसिद्ध हैं और उन्होंने हजारों युवाओं को रोजगार दिलाया है। उनके कामों के चलते समाज में उनकी एक अलग पहचान है। गोकुल सेतिया ने कहा कि उनका चुनावी लक्ष्य सिरसा का चहुमुखी विकास है और वह सुनिश्चित करेंगे कि सिरसा की जनता विकास से वंचित न रहे। अब गोकुल सेतिया ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे प्रचार में पूरी ताकत झोंक दें। साथ ही आमजन से भी अपील की है कि 5 अक्टूबर को हाथ के बटन को दबाकर सिरसा के विकास में भागीदार बने। तो दोस्तों, यह थी सिरसा के चुनावी संग्राम की ताजा खबर। क्या गोकुल सेतिया और अमीर चावला की जोड़ी सिरसा में परिवर्तन ला पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज 31 गांव के मुख्य वर्करों की सिरसा हल्के की यहाँ पे पर्ल रिसोर्ट में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये फैसला लेना था हमें कि हम किस प्रत्याशी का समर्थन करें। हालांकि हम सब लोग कांग्रेसी हैं, फिर भी लोगों में शंका थी। भी गोकुल जी अभी चंद दिनों पहले आए हैं, भी इनकी कांग्रेस वर्करों से मुलाकात कम होती रहती है, तो सभी ने कहा भी हम एक मीटिंग रखिए आप और उसमें गोकुल सेतिया जी को बुलाइए, उनकी बात सुन के हम समर्थन देंगे। तो उसी सिलसिले में हमने वर्करों से रिक्वेस्ट की। तो अधिकतर गाँव के सरपंच, मुख्य कार्यकर्ता और सभी साथी हजारों की संख्या में आपने देखा यहाँ पे आए और आके उन्होंने एक मत से, हमने सारी बात पूछ ली पहले उनसे, कर ली, आप अगर सहमत हो तो हम समर्थन देंगे। सभी ने एक मत से कहा कि हमने इस सरकार को चलता करना है और इस सरकार के जो मौजूदा विधायक है उसको चलता करना है। तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम गोकुल सेतिया का समर्थन करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोग आगे बढ़ो और उनको बुलाओ मीटिंग के बीच में, यानी इनको कह दिए कि आप आ जाइए, जितने वर्कर हैं आपका समर्थन करने को तैयार हैं। तो हम लोगों ने सभी इकट्ठे हो गए, सभी वर्करों ने इनको आज विजय श्री की माला डाल दी। और आज से हाँ जी, गोकुल जी की बात से सहमत है तभी माला डाली, पहले डाली नहीं। हमारा सहमति तो डाली है। तब उन्होंने हाथ खड़े करके कहा, इनके भाषण के सुनने के बाद, हमारी बात ठोक के करने के बाद, इन्होंने ठोक के जवाब देने के बाद, तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले जब इनका स्वागत कर दीजिए। तो आज हमने हजारों वर्करों की मौजूदगी में इनका स्वागत किया और इनको समर्थन का ऐलान किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ऋणी हूँ इन लोगों का। एक कॉल पे आप पहले मेरे यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम देख चुके हो और आज भी देखिए, कल शाम को ही कहा और आज हजारों की संख्या में आके अब कांग्रेस की लहर चल रही है, ये इस बात को दर्शाता है। और गोकुल सेतिया अवश्य विजयी रहेंगे। इसी बात को लेकर मैं आप सभी का भी धन्यवाद। तो आप मान रहे हो कि गोकुल सेतिया प्रो कांग्रेसी बन चुके हैं? मान के गए, दिखे को नहीं जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे समर्थन में? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि चावला साहब के परिवार के मेरे पे हमेशा बड़े एहसान रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले चावला साहब ने कांग्रेस ज्वाइन करी, कुछ दिन पहले मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन कांग्रेस में आने से पहले भी जो हमारा सफ़र रहा है वो भी हमारा बड़ा आपस में मधुर रिलेशन रहा है, पारिवारिक रहा है। और पिछले इलेक्शन में जो भी मेरी पहचान बनी उसमें बहुत बड़ी भूमिका चावला साहब की रही है। बाजेका गांव के अंदर कभी मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी को इतने वोट नहीं आए थे जितने मुझे आए। वो मैं बाजेका गाँव वासियों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ।
और चावला साहब ने भी उस समय बल्कि पार्टी लाइन से हट के मेरी मदद करी थी और मेरे पीछे इन्होंने बहुत हमेशा किया। आज भी इन्होंने बड़प्पन इतना दिखाया कि मुझे खुद बुलाकर मुझे समर्थन दिया, तो इनका देना मैं कभी नहीं दे सकता। मेरा छोटा भाई है करण, और बहुत अच्छा समाज सेवी, बड़ा पोलाइट बात करने में, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हम सारे टीम वर्क करें, इस तरीके के सूझवान पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और यहाँ का जो है नेतृत्व करें हमारे इलाके। बनाया मन बनाया है, तो आप इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? चावला साहब ने तो बहुत रोज़गार दिए हैं इलाके के अंदर। जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय भी बहुत नौजवान साथियों को नौकरियां दी, आइस के कैंप लगाते हैं और बहुत तरह के सोशल वर्क करते हैं। तो इनकी पीठ सुनती है जी। ये तो सबसे पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, जब किसी के कोई घर में दुख दर्द होता है तो उसमें चावला साहब खड़े होते हैं। तो इसी प्यार को, इसी अपनात को देख के आप देखिए आज कितना यहाँ पर माहौल, जो अच्छा माहौल बना हुआ है। और इनके एक बार कहने पे सब ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे समर्थन दिया। गोकुल जी, आज आप कुछ लोगों को अलग से ढोलकी मारने का जिक्र कर रहे थे, कौन है वो लोग? कमज़ोर लोगों की बात करने का मेरे हिसाब से इलेक्शन में कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों की बात करें, हम कमज़ोर की बात करके टाइम क्यों खराब करें? क्या कुछ मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे? हाँ जी, मुद्दे क्या कुछ लेकर आज? मुद्दे हैं जी। 5 साल जब यहाँ के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि जब यहाँ रहे ही नहीं, उनको पता ही नहीं। हमने सफाई अभियान शुरू किया, साथ के साथ टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। इसको यही नहीं जिस व्यक्ति को पता कि मेरे घर के अंदर कहाँ कूड़ा है, कहाँ क्या है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। लोग बड़े परेशान हैं, बहुत मुद्दों पे काम करना पड़ेगा।